जब सरकार थी तो हम केवल कहते नहीं थे, हम भेजते थे वापस। 88,000 बांग्लादेशियों को वापस भेजा हमारी सरकार ने। अच्छा, तेरे को कुछ लगा वगैरह नहीं तो फिर इतना जोर से काहे को चिल्ला रहा था? स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। ये बाबूराव का स्टाइल है। तो साफ है गौरव भाटिया कि वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि रोहिंग्या वालों को, ये जो है या रह रहे शरणार्थी, इनको ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स मिलना चाहिए, पुलिस प्रोटेक्शन देना चाहिए, यूएनएचआरसी का कार्ड देना चाहिए, हर फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करना चाहिए। अच्छा, तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? अधिकारिक पोजीशन नहीं है, कैसे जाहिल और बेवकूफ आदमी को लेके आते हो आप यार? देखिए शब्दों की किसी भी तरह मतलब बचाव करना है, समर्थन करना है। एक सेकंड रिजवान आप शांत हो जाइए। मेरा निवेदन है, आप बड़े हैं रिजवान अहमद, आप शांत हो जाइए। आप बड़े हैं, आप शांत हो जाइए। एक सेकंड ना किसी को जाहिल कहना चाहिए। और एक बात बताइए, आपको गोबर से बड़ा प्यार है शोएब जमाई? क्या बार बार गोबर कर रहे हैं? चर्चा करिए ना, तथ्यों पर चर्चा कर रही है। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैंडम न्यूज़ दुनिया चैनल पर। आज हम देखेंगे कि रोहिंग्या को कैसे ऑपोजिशन भारत में बसाना चाह रही है और सारा ठीकरा बीजेपी पर फोड़ रही है। ओवैसी के पार्टी के प्रवक्ता लाइव शो में बोल रहे हैं कि रोहिंग्या को भारत की नागरिकता देनी चाहिए। यही लोग हैं जो थोड़े दिन बाद बोलेंगे देश में नौकरियां खत्म हो गई हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर आप दूसरे देशों से लोगों को लाकर बसाओगे तो इतनी नौकरियां कहाँ से दे पाएगी भारत सरकार? तो चलिए ये वीडियो देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। जब सरकार थी तो हम केवल कहते नहीं थे, हम भेजते थे वापस। 88,000 बांग्लादेशियों को वापस भेजा हमारी सरकार ने। अच्छा, तेरे को कुछ लगा वगैरह नहीं तो फिर इतना जोर से काहे को चिल्ला रहा था? स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। ये बाबूराव का स्टाइल है। और 8 साल के अंदर 2240 लोगों को भेजा इनकी सरकार ने। ये पार्लियामेंट के आंकड़े दे रहा हूं मैं। 88,280 एग्जैक्ट फिगर है और 2240 इन्होंने भेजे हैं। हम केवल भाषणबाजी नहीं करते हैं, हम भेजते हैं उनको वापस। मैं चैलेंज कर रहा हूं, कितने रोहिंग्या लाला रामदेव के ट्रक में बैठकर वापस गए, इसका उत्तर देके जाइएगा गौरव भाटिया जी। और कौन से देश में भेजे? अभी तो सरकार ने जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया है उसमें ही डिसाइड नहीं है कि कौन से देश में वापस जाएंगे ये। इसलिए आप तो ऐसे शांत हुए, पता नहीं आपको आवाज भी अब पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। आवाज आ रही है ना वारिस साहब? बिल्कुल आवाज आ रही है। मैं तो सुन रहा हूं। देश से वापस भेजना चाहिए। मेरे सवाल का जवाब मांग रहा था। रोहिंग्याओं को वापस भेजा जाना चाहिए। मैंने सवाल का जवाब देखिए अंजना जी, हमने तो पहले भी कहा था, आज भी मैं दोहरा रहा हूं कि हमारा भारत देश महान देश है, हमारा दिल बड़ा है। हमने पहले भी काफी शरणार्थियों को शरण दिया है। और अगर आज आया, भारत चाहता है कि यूनाइटेड नेशन में हमको सीट मिले, तो हमको दिल बड़ा रखना पड़ेगा अगर वो आए हैं। और अगर कोई इलीगल गतिविधियों के अंदर कोई मुक्ति लानी है तो उसको रखने में क्या हर्ज है? और बात नंबर 2, मेरी बात का जवाब कब देंगे गौरव भाटिया? अगर हरदीप पुरी सही है या होम मिनिस्ट्री की ऑफिस सही है, 2 में से एक सही कौन है? नहीं, पहले प्रमाण नहीं, पहले सवाल का जवाब दो। अगर हरदीप सिंह पुरी ने अब तक इस ट्वीट को हटाया नहीं है, इसका मतलब तो साफ है गौरव भाटिया कि वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि रोहिंग्या वालों को, ये जो है या रह रहे शरणार्थी, इनको ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स मिलना चाहिए, पुलिस प्रोटेक्शन देना चाहिए, यूएनएचआरसी का कार्ड देना चाहिए, हर फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करना चाहिए। तो क्या अच्छा, तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? वो सही है या होम मिनिस्ट्री सही है? ये 2 में से कोई एक तो गलत है। गलत अगर है तो क्या स्टेप लेगी आपकी सरकार, बताइए। क्योंकि ये मेरे देश की सिक्योरिटी का सवाल है गौरव भाटिया। सीरियस क्वेश्चन है, मेरे देश की सिक्योरिटी का सवाल है। आप आपस की लड़ाई के अंदर सिक्योरिटी का सवाल कैसे नहीं कर सकते? वारिस जी, सिक्योरिटी का सवाल कैसे? अभी तो आप कह रहे थे हमें बड़ा दिल दिखाना चाहिए। एक मिनिस्ट्री बोल रही है कि इनको रखेंगे। आपको भी लगता है रोहिंग्याओं से खतरा है? एक मिनिस्ट्री बोल रही है कि हम इनको रखेंगे, फ्लैट देंगे। एक मिनिस्ट्री बोल रही है कि हम इनको निकाल देंगे। तो क्या है, दोनों मिनिस्ट्री के अंदर आपस में तालमेल नहीं है तो हमारे देश का क्या हाल होगा? 51 ना 1967 के प्रोटोकॉल का सिग्नेटरी है। और आगे बड़ी महत्वपूर्ण बात, अमीर जी, पहले ये तय करना पड़ेगा जाहिलों को कि रेफ्यूजी होता कौन है। रेफ्यूजी वो होता है जिसके देश में कोई हिंसा होती है, वो दूसरे देश के बॉर्डर पोस्ट पे आता है, बॉर्डर पोस्ट पे बीएसएफ के पास, वहां उसकी एंट्री होती है, रजिस्टर पर नाम चढ़ता है। रेफ्यूजी उसको कहा जाता है और उसको आप अपनी कुछ दिनों के लिए जगह देते हैं। रेफ्यूजी वो नहीं होता जो रात के अंधेरों में चोरी भारत के या किसी देश के भीतर तक घुस जाए, बॉर्डर छोड़कर उसकी राजधानी तक आ जाए और फिर उसको फर्जी आधार कार्ड बनवाए जाएं। मतलब हरदीप पुरी को आप कुछ मानते ये मैटर डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है। जी। अगर पुरी साहब कोई
कोई अपनी अजीज खान कुछ कहना चाह रहे हैं और अजीज खान ठीक है यू मेरी पॉइंट। कोई आधिकारिक पोजीशन नहीं है, कैसे जाहिल और बेवकूफ आदमी को लेके आते हो आप यार। देखिए शब्दों की मर्यादा, किसी भी तरह मतलब बचाव करना है, समर्थन करना है, चाहे आप लॉजिक का पैर हाथ क्यों ना तोड़। अरे सुनो जाहिल आदमी सुनो, ये रोहिंग्या चोरी डाल के जो देशों में तरह मानसिक दिवालियेपन का कोई इलाज नहीं है, मानसिक दिवालियेपन का कोई इलाज नहीं है। अरे भाई केंद्रीय मंत्री है वो, और केंद्रीय मंत्री की अपनी जिम्मेदारी होती है। केंद्रीय मंत्री अपनी आधिकारिक पोजीशन पर ट्वीट करता है मेरे भाई, और इंडिया रेफ्यूजीज का सिग्नेटरी नहीं है, और बीमारी जाहिल आदमी इंडिया रेफ्यूजीज का सिग्नेटरी नहीं है। अच्छी तरीके से ये लाल किताब और पीली किताब कहीं और दिखाना, ये लाल किताब और पीली किताब कहीं और दिखाना, और रोहिंग्याओं से अपनी रिश्तेदारी कहीं और निभाना, रोहिंग्याओं से अपनी रिश्तेदारी कहीं और निभाना। इंडिया रेफ्यूजीज का सिग्नेटरी नहीं है जाहिर आदमी, इंडिया इस तरह की भाषा बोल रहे हैं जाहिल गोबर। पहले बताओ एक सेकंड रिजवान आप शांत हो जाइए, मेरा निवेदन है, आप बड़े हैं रिजवान अहमद, आप शांत हो जाइए, आप बड़े हैं, आप शांत हो जाइए। एक सेकंड ना किसी को जाहिल कहना चाहिए। और एक बात बताइए, आपको गोबर से बड़ा प्यार है शोएब जमाई, क्या बार बार गोबर कर रहे हैं? चर्चा करिए ना, तथ्यों पर चर्चा कर रही है।